नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसे ही 1 अप्रैल का दिन नजदीक आ रहा, आपको पता है कि 1 अप्रैल कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। कुछ उसे हम क्या बोले, आप खुद समझ सकते हैं। 1 अप्रैल यानी कि यूपीएस का दिन। यूपीएस उस दिन से स्टार्ट होने वाला था। हमारे साथ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर हैं। उनसे हम जानेंगे कि 1 तारीख जो यूपीएस का दिन है, यूपीएस उस दिन से शुरू होने वाला है, इसमें एआईडीएफ का क्या कहना है अपने कर्मचारियों के लिए। तो सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार। मेजर इश्यू है पेंशन। सरकार ने यूपीएस कर दिया, यूपीएस का नोटिफिकेशन आ गया, सब आ गया, लेकिन हम लोग की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखा है एनपीएस यूपीएस दोनों नहीं चाहिए। पे कमीशन ने उसका ऊपर विचार रख के सरकार कर्मचारी को पुराना पेंशन देने के लिए सिफारिश करना है। ये हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखा है। तो उसके लिए भी आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, कारण सरकार उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वो नहीं रखेगा। तो सर, ये इस पर सब एकमत थे जो आप लोगों ने जेसीएम में रखा कि नॉन कंट्री, सब एकमत थे। हाँ, एक मत करके मिश्रा जी का दस्तखत में ही चिट्ठी गया सेक्रेटरी स्टाफ साइड का। हमने वो पढ़ा था लेटर, जिसमें कि था कि जेसीएम एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। हम लोग का तरफ से चिट्ठी कौन साइन करता? हाँ। हम लोग सब करस्पॉन्डेंस नहीं करता ना सरकार से, हम लोग आपस में डिस्कस करता है, उसी का मुताबिक ही चिट्ठी जाता है। तो स्टाफ साइड का तरफ से अभी चिट्ठी गया। मीटिंग में भी हम लोग ने बोला कि कोई एनपीएस यूपीएस बेसिकली हम हमेशा आपको बोलता है एनपीएस यूपीएस दोनों कंट्रीब्यूटरी है ना, दोनों कंट्रीब्यूटरी है। अभी यूपीएस में और कदरना क्या, पेंशन का नाम ही खत्म कर दिया। यूपीएस स्कीम में केवल पे आउट और फैमिली पे आउट, पेंशन का वर्ड भी यूज नहीं किया। कल भी पार्लियामेंट में जवाब दिया एनपीएस के यूपीएस के बारे में, पार्लियामेंट में वही जवाब दिया। ठीक है, आप वॉलंटरी रिटायर में जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका सुपर एनुएशन उम्र मतलब 60 ईयर्स तक आपको इंतजार करना है पेंशन के लिए। तो ये सब किस लिए सर? आफ्टर ऑल यूसी हमने यही बोला, 5th पे कमीशन का किताब में आप देखो, उस जमाने में केंद्र सरकार कर्मचारी का संख्या था 45 लाख। आज आप मैक्सिमम 26-27 लाख रहे सिविलियन, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग है। अब इतना एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ कम हो गया, उसका मतलब एक कर्मचारी 2 कर्मचारी का काम कर रहा है, तो उसको फिर 2 कर्मचारी का तनख्वाह देने में क्या दिक्कत है सरकार को? नहीं तो फिर रिक्रूटमेंट करो। 15 लाख वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब फिलअप करो ना थोड़ा तो बहुत। तो अब तो सर आपने भले टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उस चीज को इंक्लूड किया, आपने साइन करके भेजा सरकार के पास, लेकिन अब तो 1 तारीख से यूपीएस लागू होगा। नहीं होने दो, ऐसा बहुत विषय लागू होता है ना, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, विषय वही है ना। सरकार बहुत विषय, सरकार ने फेस्टिवल एडवांस बंद कर दिया, एक छोटा विषय है। फेस्टिवल एडवांस क्या, मान लिए 20,000 रुपया फेस्टिवल एडवांस, 10 महीने में उसका रिकवरी करेगा सरकार। तो किधर बदल किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस, आपको सुनने में बहुत ये हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। 4th पे कमीशन का बेनिफिट अभी भी चल रहा, 15 रुपया, 30 रुपया, मरेगा तो 30,000 रुपया मिलेगा। ये कोई इंश्योरेंस है? 5th पे कमीशन सिफारिश किया, 6th पे कमीशन सिफारिश किया, 7th पे कमीशन सिफारिश किया, इसको इंक्रीज करो, बढ़ाओ। मिनिमम 10-15 लाख किसी का डेथ हो गया तो मिलना चाहिए इंश्योरेंस में उनको। नहीं ले पाया ना सर है? तो जेसीएम भी तो नहीं ले पाया, इतने वेतन आयोग के सिफारिश के बाद भी जेसीएम नहीं ले पाया। जेसीएम ने प्रपोजल दिया, जेसीएम का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए 2-3 राउंड डिस्कशन हुआ, लेकिन सरकार अभी तक माना नहीं। तो उसका मतलब क्या, हम तो फाइट कर रहा है ना, ट्रेड यूनियन का काम क्या? बहुत इश्यू सरकार नहीं मानता है, हम क्या ताला ढाल के बैठेंगे? नहीं ना। अभी कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, शायद आपको मालूम है,
प्यारालेल भवन ITO की तरफ से प्यारालेल भवन में बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा, पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस AITUC, HMS, CITU, INTUC, BMS छोड़ के बाकी सब सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कल बैठक है प्यारालेल भवन में। अच्छा। उसमें निर्णय होने वाला है 1 दिन का हड़ताल में जाने के लिए। किस लिए? लेबर कोड पास किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को अधिकार है पास किया, सरकार उसको लागू करना चाहता है, उसको ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहा है। अब सरकार पास किया करके ट्रेड यूनियन चुप कैसे बैठ सकता? ट्रेड यूनियन का काम करना, किधर सरकार का कोई भी निर्णय, कोई भी सरकार हो, उस सरकार का निर्णय, उस सरकार का नीति वर्कर का खिलाफ में जा रहा है तो ट्रेड यूनियन का जिम्मेदारी है उसका खिलाफ में फाइट करने का। इसलिए यूपीएस लागू होने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम लोग ने हमारा सभी डिफेंस कर्मचारी को एडवाइस किया यूपीएस में मत जाओ, कारण आज आप एनपीएस में हैं, आपको अधिकार है पुराना पेंशन डिमांड करने के लिए, आप डिमांड कर रहा है, कारण आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, सरकार ने जबरदस्ती आपका ऊपर एनपीएस को डाल दिया। आपने डिमांड नहीं किया हमको एनपीएस चाहिए, आपका ऊपर 1/1/2004 के बाद कितना कर्मचारी आया उन सब का ऊपर सरकार ने जबरदस्ती डाल दिया। सो आप फाइट कर रहा है, हमने नहीं मांगा, आप हमारा ऊपर डाल दिया, हमको नहीं चाहिए। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन देना पड़ेगा एंड उसमें लिखा है आप एक दफा ऑप्शन दिया तो परमानेंटली आप यूपीएस में ही रहेगा। उसका नीचे वो ये भी रखा है, मान लिए कल सरकार ने पेंशन के बारे में कोई नया डिसीजन लेगा, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप तो बस यूपीएस, अब मान लिया कल ओपीएस ही आ गया, ओल्ड पेंशन आ गया, एनपीएस वालों को मिलेगा, यूपीएस वालों को कैसे मिलेगा? नहीं तो एनपीएस में ही बोल रहा है हम आपको गारंटी पेंशन देगा, आपका 60% भी मिलेगा, 40% से हम आपको आपका बेसिक पे का 50% देगा। यूपीएस से वो इम्प्रूवमेंट है, तो इसलिए ये यूपीएस में जाना ठीक नहीं है। तो आपकी क्या सलाह है सर? हमारा सलाह एकदम क्लियर है, सभी लोग यूपीएस को बायकॉट करेगा, हम यूपीएस में नहीं आएंगे, हम एनपीएस में रह के ओल्ड पेंशन स्कीम को फाइट करेंगे। सरकार को आपका पास आके बातचीत करना ही पड़ेगा। सर आप तो अभी 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 हम लोग ने निर्णय लिया, कोई भी हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन में नहीं जाएंगे। हम 70,000 कर्मचारी है, 70,000 लोग लिख के देगा, आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आपका कंपनी में हम नहीं आएंगे, सरकार हमको जबरदस्ती थोड़ी डालेगा, नहीं डाल सकता। तो सिमिलरली ये 1/1/2004 का बाद तो अभी कम से कम 15 लाख का ऊपर कर्मचारी है एनपीएस में, केंद्र सरकार में, हम स्टेट में नहीं बोल रहा हूँ। ये 15 लाख कर्मचारी निर्णय लेगा हम यूपीएस में नहीं आएंगे तो सरकार क्या करेगा? जबरदस्ती नहीं डाल सकता, सरकार ने खुद बोल दिया आपको ऑप्शन देना है, हम ऑप्शन नहीं देगा फिर क्या करेगा? एनपीएस में तो रहेगा, हम उधर रह के फाइट करेगा ओपीएस के लिए जी। तो ये सलाह है आपकी कर्मचारियों को कि जो हमारा सलाह है, एआईडीएफ का यही सलाह है। तो आपने तमाम डिफेंस के लोगों को बता दिया है? बता दिया, हमारा सर्कुलर, हमारा डॉक्यूमेंट में सब पूरा हमने बताया। ठीक है सर, आपने जैसे कि सलाह दे ही दी है कर्मचारियों को, तो उम्मीद है कर्मचारी आपकी सलाह मानेंगे। और मूड तो देश का यही है कि ओपीएस चाहते हैं, और जिस तरह से जेसीएम की बात कही आपने कि पूरा जेसीएम ने एक मत है इस मसले पर लेकर कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होना चाहिए, तो एक उम्मीद तो फिर जगती है कि शायद देश में ओपीएस आ जाए। और जिस तरह से आप बार बार कहते हैं कि हम ओपीएस लेके रहेंगे, हमको एनपीएस में रहते हुए हम ओपीएस में लेके रहेंगे, तो चलिए देखते हैं, वो भी समय जल्दी आए। हमको इंतजार इसी बात का है कि आप जल्दी से ओपीएस लें और जो ये कर्मचारियों का दशकों का संघर्ष है वो खत्म हो जल्दी। तो इस चर्चा में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।